नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष 10वां पाठः सतबुद्धि सहस्र बुद्धि कथा को लेकर उपस्थित हूँ। हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। इसके जो अभी प्रश्नोत्तरी है हमारी, कौन कौन से प्रश्न इसमें से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, पहले देखिए उच्चारण वाला ही है और इससे पूर्व हमारे शब्दार्थ है। तो एक पदेन उत्तरत, एक पद में एक शब्द में जिसका उत्तर देना होता है। शतबुद्धि सहस्र बुद्धि च कुत्र निवसतः स्म। तो सतबुद्धि सहस्र बुद्धि च जलाशये निवसतः स्म। जालहस्ता धीवरः कम उपगतः। जालहस्तः धीवरः कम उपगतः। तो जलाशयम्। जलहस्तः धीवरः जलाशयम् उपगतः। कस्य एकः बुद्धि आसीत्। कस्य एकः बुद्धि आसीत्। तो कस्य मंडूकस्य, कस्य जगह लिखना मंडूकस्य एका बुद्धि आसीत्। बुद्धि आसीत् इसमें विसर्ग लग जाएगा। जलाशये बहवः के सन्ति। जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। मछलियाँ होती है ना। कः उक्तवान इति लिखत। किसने इस बात को जो लिखा हुआ किसने बोला है। देखिए इसमें दे रखा मंडूकः, शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि और धीवरः। तो एकस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति, ये धीवरः ने कहा। केवलं वचन श्रवणादेव न भेतव्यम सहस्रबुद्धि। त्वं सहस्रबुद्धि असि शतबुद्धि। भो मम तु एका एव बुद्धि। ये है मंडूकः। इसमें हमें दे रखा मंडूकः, शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि और धीरः। इन्हीं में से हमें देना था। तो पहले है आपका धीवरः। केवलम की जगह सहस्रबुद्धि। केवलम वचन श्रवणावेव न भेतव्यम सहस्रबुद्धि। त्वं सहस्रबुद्धि असि शतबुद्धि। भो मम तु एका एव बुद्धि मंडूकः। मंजूषात् पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। ये जो आपके शब्द दे रखा है इन्हीं से हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। द्वौ मत्स्यौ निवसतः स्म। ये आपका निवसतः स्म पहला ये है। एको धीवरः अवदत्। शुभ अत्र जालम क्षेप्स्यामः। ये देखिए क्षेप्स्यामः। तौ सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति। अहम त्वां सुबुद्धि प्रभावेन रक्षिष्यामि। ठीक है, हमने नास्ति रक्षिष्यामि निवसतः जितने हमारे थे हमने इनसे अपनी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली। तो ये इतने हमारे पास रिक्त स्थान थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न उत्तर की तरफ। हमारा ये है हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तत्श्रुत्वा मत्स्याः दुखी न अभवन्। यह सुनकर मछलियाँ दुखी हो गई। तत्श्रुत्वा मत्स्याः दुखिनो, यह सुनकर के सभी मछलियाँ दुखी हुई। अहम त्वां सुबुद्धि प्रभावेन रक्षिष्यामि। मैं सद्बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूँगा। सद्बुद्धि रक्षा, मैं सद्बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा। अहम मैं तुम्हारी, त्वं तुम्हारी सद्बुद्धि से के प्रभाव से रक्षा करूँगा। अहम तु अत्र न स्थास्यामि। अहम तु मैं तो अत्र यहाँ नहीं स्थान यानी ठहरूंगा। मंडूकः स्वपत्नीम् अकथयत्। मंडूक ने अपनी पत्नी से बोला या कहा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा है समास विग्रहं कृत्वा समास्य नाम लिखत। अब देखिए समासिक पदम, समास विग्रह और समास नाम। तो जलाशय का है जलस्य आशय और ये तत्पुरुष सह समास है। तो जाल मध्य, ठीक है, तो जलस्य मध्य ये भी तत्पुरुष समास है। स्वपत्नीम
स्वालग पत्नी मलग तत्पुरुष समास इसमें भी होगा। जन्म स्थानम जन्मस्य स्थानम तत्पुरुष समास। मतस्य मतस्य कुर्म मंडुकः कुर्मः मंडुकः मतस्य कुर्मः मंडुकः, तो मतस्य कूर्म मंडुकः च। ठीक है, ये द्वंद्व समास है। अब प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। अब इसमें पद है, विभक्ति और वचन है। तो भवता में तृतीय विभक्ति एक वचनम है, त्वया में तृतीय है और एक वचनम है, तान में द्वितीय है और बहुवचनम है, धीवरा में प्रथमा है बहुवचनम है, सर्पाणाम में षष्ठी है और बहुवचन है। तो देखिए इसमें हमने भवता तृतीय एक वचन, त्वया तृतीय एक वचनम, तान द्वितीय एक बहुवचनम, धीवरा प्रथमा और ये बहुवचनम, सर्पाणाम षष्ठी बहुवचन। तो ये देखिए इस तरह से। अच्छा, इसमें कुछ हमारे संस्कृत में वाहनों के नाम दिए। गाड़ी को बोलते हैं सकटा सकटिका, इस संस्कृत में नाम पूछे जाएं। साइकिल के वो क्या बोलते हैं, द्विचक्रिका द्विचक्रिका चक्रिका। हवाई जहाज को बोलते हैं वायुयानम विमानम, सबसे आसान इसको बोलने में है। जहाज को बोलते हैं पोतः जलयानम। तो संस्कृत में कुछ हमें साइकिल का नाम है द्विचक्रिका। ठीक है, गाड़ी को सकटा सकटिका। तो दो नए नाम, वायुयानम तो विमानम, ये तो सुना ही हुआ होता है बच्चों को। ये दो चीज़ अच्छी हैं। तो इस तरह से ये हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है। और संस्कृत की लगभग सभी किताबों की हमारे पास अभ्यास कार्य पूरे हो चुके हैं। इसका एक पार्ट और बचा है, वो भी हम आज अपलोड कर देंगे। और जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।